बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो है एओर्टा 5। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है? एओर्टा 5 जो है वो इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है किसके इक्वल है। एओर्टा 16 सेकंड पार्ट है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने स्टूडेंट फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पहले बता देता हूँ, कुछ वैल्यूज़, कुछ फार्मूला आपको याद रख लेना है ये वैल्यू। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ सबसे पहले जो एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू है ये आपने याद रखना है, ये इक्वल होती है -1 के। ठीक है, एओर्टा स्क्वायर यानी कि ये एओर्टा की पावर 5 है, तो सेम इसी तरह एओर्टा की पावर अगर स्क्वायर हो तो वो इक्वल होती है -1 के। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ तो एओर्टा स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल है -1 का अंडर रूट के। ठीक है, तो एओर्टा स्क्वायर कैंसिल, तो इस तरह से एओर्टा इक्वल हो गया अंडर रूट -1 के। क्लियर है? तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है कि एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू बना लें या फिर एओर्टा की वैल्यू बना लें, यानी कि अंडर रूट -1 या फिर -1। तो इस वैल्यू को हमने जनरेट करना है। क्लियर है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट देखें, एओर्टा 5 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो एओर्टा 5 को हमने ब्रेक डाउन करना है इस तरह से कि एओर्टा स्क्वायर, जब स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा एओर्टा के 4 और मल्टीप्लाई बाय 1 एओर्टा की 5। तो हमने एओर्टा 5 को ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, इस तरह से ब्रेक डाउन करना है एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू बन जाए। तो एओर्टा स्क्वायर हमने कहा था कि -1 के इक्वल है, तो अब एओर्टा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? -1 होल की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओर्टा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, जब होल की पावर स्क्वायर हो यानी कि या फिर इवन नंबर हो, कोई भी इवन नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। जब होल की पावर इवन होगी और यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो साइन नेगेटिव जो चेंज हो जाएगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा अगर पावर इवन है। अगर पावर ओड है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो फिर नेगेटिव ही आएगा आंसर में। ठीक है, तो -1 होल की पावर स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस था तो पावर इवन ने उसको क्या कर दिया? पॉजिटिव में चेंज कर दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा। ठीक है, जब 1 को एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एओर्टा। क्लियर है? तो एओर्टा 5 के जो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर आ गया एओर्टा। इज इट क्लियर? अब हम करते हैं जी कन्वर्ट एओर्टा 16 को, पार्ट नंबर 2 को। एओर्टा 16 ये भी बिल्कुल इजी है, हमने इसको ब्रेक डाउन करना है एओर्टा स्क्वायर। एओर्टा स्क्वायर है, अब स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करें? तो 16 आ जाएगा 8 से। तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, एओर्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो एओर्टा 16 ही आ जाएगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हमने अब वैल्यू पुट करनी है, एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। तो मैं यहाँ पर जो है -1 पुट करता हूँ, होल की पावर 8 है। ठीक है, तो -1 होल की पावर 8 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर अगेन जो है पावर इवन आ गई है। मैंने कहा था कि जब पावर इवन आएगी और यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा तो वो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा अगर पावर इवन होगी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। क्लियर है? स्टूडेंट पार्ट 3 में देखें, हमारे पास जो है माइनस एओर्टा होल की पावर -19 है। तो अब माइनस एओर्टा को हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस एओर्टा एज इट इज़ होल की पावर -19। एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? अब देखें यहाँ पर माइनस एओर्टा है। ठीक है, माइनस एओर्टा को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तब भी आंसर क्या आएगा? माइनस एओर्टा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करूँगा? माइनस एओर्टा मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, होल की पावर -19। अब इन दोनों में से मैं अगर -1 को कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या आ गया? एओर्टा होल की पावर -19। ठीक है, यानी कि मैंने -1 को क्या कर लिया है जी? कॉमन कर लिया है। ठीक है, अब एओर्टा होल की पावर -19 है। ठीक है, ये -1 को मैं एज इट इज़ रहने दूंगा और ये एओर्टा होल की पावर -19 है। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो एओर्टा होल की पावर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, ये -19 था, जब डिनोमिनेटर में हम इसको लेकर जाएंगे तो ये एओर्टा की पावर 19 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब मैं क्या करूँगा? -1 एज इट इज़। अब एओर्टा 19 को ब्रेक डाउन करवाना है। एओर्टा 19 को ब्रेक डाउन कैसे करवाएंगे? एओर्टा स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 9 से।
क्योंकि 9 2s आर 18, एओर्टा 18 आ गया लेकिन हमें चाहिए एओर्टा 19, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा एओर्टा से, ठीक है। अब एओर्टा 19 बन गया है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर अगेन वैल्यू पुट करूंगा, -1 एज इट इज आ जाएगा, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, होल की पावर क्या थी 9, ठीक है, और एओर्टा एज इट इज आ गया। क्लियर है स्टूडेंट जी, बिल्कुल इजी है। अब देखिए यहाँ पर -1 है, होल की पावर क्या है, ओड नंबर है। मैंने कहा था जब इवन होगी -1 ने जो है माइनस ने पॉजिटिव में चेंज होना है, तो अब -1 एज इट इज आ गया। तो यहाँ पर क्या है, -1 होल की पावर इवन नंबर है, तो -1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, ठीक है जी। आंसर हमारा आ चुका है -1 एज इट इज, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई हुआ एओर्टा के साथ, तो आंसर आ जाएगा माइनस एओर्टा, ठीक है। एओर्टा माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और एओर्टा हमारे पास आंसर आ गया 1/एओर्टा। इज इट क्लियर जी स्टूडेंट। पार्ट नंबर 4 की बात करें तो पार्ट 4 में भी बिल्कुल इजी है। 27 एज इट इज लिख लेंगे, एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, -26 आपने भी इस तरह से एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, 27 एज इट इज। अब एओर्टा की पावर -26 है, जब -26 को मैं डिनोमिनेटर में लेकर जाऊंगा तो एओर्टा की पावर क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी, ठीक है। अब एओर्टा की पावर 26 हो गई डिनोमिनेटर में आकर जी। अब इसको मैं क्या करूंगा, 27 एज इट इज, एओर्टा की पावर 26 को मैं ब्रेक डाउन करवाऊंगा एओर्टा स्क्वायर, ठीक है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 26 आएगा, 2 13 2s आर 26, ठीक है, ब्रेक डाउन कर दिया। अब 27 एज इट इज और एओर्टा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगा -1, क्लियर है। अब ये 13 एज इट इज आ जाएगा, 27/-1 होल की पावर 13। अब यहाँ तक आपने बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लिया है, आगे भी बिल्कुल इजीली। यहाँ देखिए -1 होल की पावर क्या है, 13 है। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई हमारे पास वैल्यू आ जाए और उसके साथ नेगेटिव साइन हो और उसकी पावर जो है वो ऑड नंबर होगी, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। 27 एज इट इज आ गया, 1 की पावर जितनी मर्जी हो आंसर हमारे पास 1 नहीं आएगा, लेकिन अगर पावर जो है वो ऑड है तो आंसर -1 आएगा। क्लियर हुआ जी। 27 को -1 से हम डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -27। क्लियर है स्टूडेंट जी। स्टूडेंट पार्ट 5 की हम बात करें तो पार्ट 5 भी बिल्कुल इजी है। हमने क्या करना है, सबसे पहले एओर्टा की पावर 11 को ब्रेक डाउन करना है, फिर प्लस का साइन आएगा, एओर्टा की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। एओर्टा की पावर 11 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, एओर्टा स्क्वायर आ गया, अब स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 बन जाएगी पावर, 2 5s आर 10, अब 2 5s आर 10 हमें चाहिए 11, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एओर्टा के साथ। अब देखें ये 11 हो जाएगा, 5 2s आर 10 और 1 11, ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का साइन है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज, एओर्टा 5 को मैंने ब्रेक डाउन करवाने के लिए एओर्टा स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। 2 2s आर 4 और हमें चाहिए 5, तो इसके लिए फिर मैं एक एओर्टा एज इट इज लगा दूंगा, ठीक है। अब एओर्टा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट करना है, अभी आपने मुझे बताना है क्या आ जाएगा जी, -1, ठीक है, होल की पावर 5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, प्लस एओर्टा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1 स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है -1 है, होल की पावर क्या है, ओड नंबर है, तो -1 आ जाएगा आंसर, क्योंकि पावर ओड है, मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या आएगा, -1 है लेकिन होल की पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, ठीक है। प्लस नहीं करवाना, पहले हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 को जब एओर्टा से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आ जाएगा, -1 एओर्टा जार माइनस एओर्टा, ठीक है। +1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एओर्टा के साथ क्या आ जाएगा, प्लस एओर्टा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी था ये भी। क्लियर है स्टूडेंट जी। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। पार्ट 6 भी बिल्कुल इजी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले पावर्स को सबको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद हम इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने इसमें किया है, उसके बाद हमने पावर लेनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है इसको, एओर्टा स्क्वायर की पावर स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, एओर्टा स्क्वायर होल का स्क्वायर बना देंगे, प्लस एज इट इज एओर्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, ठीक है, यानी कि पावर क्यूब थी तो हमने क्या किया, एओर्टा स्क्वायर और एओर्टा, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज, एओर्टा स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, प्लस एओर्टा को भी
एज इट इज़ रहने देंगे और होल की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, -1 को पुट कर देना आपने सब एयोटा स्क्वायर की जगह। एयोटा स्क्वायर की जगह -1 को जब पुट किया होल का स्क्वायर प्लस एयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट किया मल्टीप्लाई बाय एयोटा। ठीक है, प्लस एयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1 प्लस एयोटा और होल का स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। क्लियर है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, -1 है, होल की पावर क्या है, इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस एयोटा। ठीक है, और होल का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ जी। प्लस का 1 है माइनस का 1 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और -1 प्लस माइनस एयोटा प्लस एयोटा ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और होल की पावर क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पार्ट 7 और 8 बिल्कुल ही ईजी है। पार्ट 7 में हमने क्या करना है, सिंपली जो है एयोटा स्क्वायर बनाएंगे और एयोटा स्क्वायर के साथ हम इसको लिख सकते हैं होल की पावर 4। ठीक है, और एयोटा 5 को हम क्या करेंगे, एयोटा स्क्वायर और होल का स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, 2 2 जार 4 और मल्टीप्लाई बाय एयोटा। ठीक है, और होल की पावर क्या है यहाँ पर, -5 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल आपने क्या कर देना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। एयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 और होल की पावर क्या है, 4 है एज इट इज। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, एयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है और होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में एज इट इज और होल की पावर -5 आ गई है। क्लियर है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, -1 और होल की पावर क्या है, इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, और -1 होल की पावर अगेन इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है ना, तो अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा ही आ जाएगा। एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको जी। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, होल की पावर -5 आ जाएगा। ठीक है, होल की पावर -5 है। क्लियर है यहाँ तक जी। बिल्कुल आपने इसको यहीं तक बेशक सोल्व कर दें, फर्दर आप कर सकते हैं लेकिन यहीं तक आप सोल्व कर दें, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लियर स्टूडेंट जी। पार्ट नंबर 8 की हम बात करें तो पार्ट 8 में आपने क्या करना है, एयोटा 13 है, एयोटा 13 को आपने ब्रेक डाउन करना है, एयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 को 6 2 जार 12। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एयोटा एज इट इज आ गया। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया। एयोटा 29 को आप लिख सकते हैं कैसे, एयोटा एज इट इज एयोटा स्क्वायर और स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 2 जार 28 और 1 रिमाइंडर तो एयोटा एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, -1 देन होल की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, मल्टीप्लाई बाय एयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल की पावर 14 और मल्टीप्लाई बाय एयोटा। ठीक है जी। -1 होल की पावर 6 है तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर है, 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय एयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 है, होल की पावर 14 है, इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एयोटा। ठीक है, 1 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा आएगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा ही आ जाएगा, एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एयोटा स्क्वायर आ गया, एयोटा स्क्वायर का क्या आएगा, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 के जो पहले 8 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के वो हमने सोल्व कर लिए हैं। फर्दर आपने जो है जितने भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 10 के लेक्चर्स होंगे इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आपके सामने जो है सारी के सारी जो है 10th क्लास के मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के फर्दर लेक्चर्स आपको मिलते रहें।